हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। जैसा कि नम्स की जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले हो गई है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उससे मैं आज आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि जो नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट लग गई है, इसमें कितने रैंक तक के जो बच्चे हैं वो सेफ हो सकते हैं और किस रैंक का जो बच्चा है वो किस मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन को सिक्योर कर सकता है। तो मैं तमाम जो बातें इस वीडियो में आज करूंगा तो वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करूंगा। लास्ट ईयर के स्टैटिक्स को पढ़ने के बाद ही मैं ये बात करने जाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले कोई तकरीबन आज से 8 से 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसपे मैंने नम्स के मेडिकल कॉलेजेस का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट था वो आप लोगों को बताया, और उसमें मैंने जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट जो बताया था वो 2022 के मेरिट से मैंने 0.5-0.7% ज्यादा ही बताया था। मगर काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे इस बात का एतराज करने लगे कि मेरिट ऐसे ज्यादा कैसे हो सकता है। तो वो बात ही मैं यहाँ पर करूंगा। तो जो मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो में, मुझे तो अब उससे भी 0.25% जो है ना वो ज्यादा मेरिट लग रहा है कि इस साल जो है वो लास्ट ईयर अगर लास्ट स्टूडेंट जो था 82-83% एग्रीगेट पे हो गया था, तो इस साल 85% तक के जो एग्रीगेट होगा वो वहां तक के बच्चा का जो है मेरिट सिक्योर हो सकता है। तो मैं तमाम बातें जो है फैक्ट्स एंड फिगर के बुनियाद पर करूंगा। ऐसे स्टैट्स आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ कि जैसे आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप लोगों ने आज जैसे ही मेरिट लिस्ट को डाउनलोड किया तो आप लोग परेशान हो गए। परेशानी आप लोगों की इस बात की हो गई कि ये क्या हो गया, मेरा नाम तो कोई 2000 स्टूडेंट्स में भी नहीं है, 5000 स्टूडेंट में भी नहीं है, 2500 2800। तो आप लोग बहुत ही मतलब जो है कंफ्यूज का शिकार हो गया। तो आप लोगों को अभी तक नजर नहीं आ रहा कि आप लोग किस मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है ये इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जितने भी सवालात हैं तो वो आप लोगों के जो है वो खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को मैंने तमाम सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। बस मेरी गुजारिश यही है आप लोगों से कि इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, तमाम वीडियो मुकम्मल देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये स्टैट्स जो है ये लास्ट 2 ईयर्स के स्टैट्स के बेस के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। और आज क्योंकि मेरिट लिस्ट लग चुकी है तो काफी स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट देखनी नहीं आ रही। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखें जो आज मेरिट लिस्ट लगी है EMC की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उस मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि जिसका भी नाम है तो वो उसका एडमिशन 100% सिक्योर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 11,000 के लगभग स्टूडेंट्स जो थे वो अपेयर हुए। तो हम अब स्टैट्स की बुनियाद पर इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर आज हम बात करने जाएंगे नम्स के कॉलेज वाइज को हम देखेंगे कौन से कॉलेज में कौन सा मेरिट बन रहा है। इसके बाद हम रैंक को डिस्कस करेंगे, किस रैंक तक क्या बच्चा सेव है, किस रैंक तक क्या बच्चे का किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। और हमने जो यहाँ पर स्टैट्स जो डिस्कस करने हैं वो 2021 के ओरिजिनल स्टैट्स, 2022 के ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स को बेस बनाएंगे हम, और 2023 की जो आज ओरिजिनल मेरिट लिस्ट लगी है हमने इसको स्टडी करना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा आज जो 2023 की जो लिस्ट लगी है ये उसके अकॉर्डिंग है। तो ओरिजिनल लिस्ट टॉप 1000 स्टूडेंट्स जो है उनका जो एग्रीगेट रहा 91.72% रहा। टॉप 2500 स्टूडेंट्स का रहा 89.52%, 3500 स्टूडेंट्स का रहा 88.16%, 5000 स्टूडेंट्स का जो एग्रीगेट था वो रहा 86.18%, और 6000 अगर हम टॉप स्टूडेंट्स निकालते हैं तो उनका जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 84.84%। तो आप लोगों ने ये स्टैट्स देखने के बाद मजीद परेशानी हो ना, मैं आपकी परेशानी को कम करने के लिए आया हूं। तो अब हम अगली स्लाइड के ऊपर जैसे चलते हैं तो हम 2023 के स्टैट्स को डिस्कस करेंगे 2022 और 21 के प्रोविजनल लिस्ट के साथ। तो चलते हैं अगली स्क्रीन की तरफ, जहां पर आप लोगों को 2021, 22, 23 के जो स्टैट्स हैं वो मिलने वाले हैं। देखिए 2021 ये आप लोगों को 2022 और ये 2023 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो अब अगर टॉप 500 स्टूडेंट्स की बात करते हैं 2021 में तो 91.67 था, 2022 में बढ़ गया था 92.57, और 2023 में 0.14% बढ़कर 92.71% हो चुका है।
आप स्क्रीन पर ये स्टैट्स पढ़ सकते हैं, इस तरीके से पढ़ना है। रैंक अगर हम बात करते हैं 1500 स्टूडेंट्स के, अगर हम रैंक को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो आपको नजर आएगा 89.96% था 2021 पे। 1500 स्टूडेंट्स जो थे पहले वो 89.96% रहा, और इसके बाद अगर हम 2022 में इसको देखते हैं तो 90.58% रहा 2022 पे, और 90.93% रहा 2023 में। तो यहाँ से आपको क्या शिफ्ट नजर आ रहा है? अगर आप इन दोनों के स्टैट्स को देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 21 से 22 से 23 से? तो देखिए, हमेशा मैं आपको बात करता हूँ कि जो मेरिट होता है, कभी भी इन पॉइंट्स के ऊपर हमने मेरिट को जज नहीं करना होता। ये जो पॉइंट्स होते हैं आपके सामने, ये जो एग्रीगेट होता है, मेरिट हमेशा इसके ऊपर बेस कर रहा होता है, ये जो रैंक नंबर वो दिए होते हैं। तो हमने आज इस रैंक नंबर की बेस के ऊपर मेरिट को प्रेडिक्ट करना है 2023 का क्या हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पर आप देखेंगे 87.58% से 88.16% में कितना फर्क आपको नजर आ रहा है, खुद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 0.6% जो है ये इंक्रीज हुआ है पहले 3500 स्टूडेंट्स के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं, और अगर हम देखते हैं 6000, अगर हम 5000 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कितना फर्क आ रहा है, तकरीबन 7.7%। तो ये मेरिट जो है इस साल मेरे ख्याल से 1.7 से 1% तक जो है 2023 में मेरिट लास्ट ईयर की निस्बत ज्यादा होने वाला है। तो अब हम टोटल स्टैट्स को अगर देख लेते हैं, ये स्टैट्स भी आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ली है। टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, 2021 में 10,028 स्टूडेंट्स ने नम्स में अप्लाई किया था प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। 2022 में 14,000 बच्चों ने अप्लाई किया, और 2023 में 13,155 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। अब यहाँ पर यह बात ये नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कम अप्लाई किया है। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें कि टॉप 5000 को अगर हम बेस बना लेते हैं आज की इसमें, टॉप 5000 के, क्योंकि इनके जो एडमिशन है ना वो तकरीबन हो ही जाएंगे। और अगर किसी बच्चे ने पंजाब में एडमिशन लेना है तो वो टॉप 3500 तक अगर उसका रैंक है, टॉप 3000 तक, तो उसका पंजाब में हो जाएगा। अदरवाइज जिसका रैंक 3500 से भी कम है तो उसका एडमिशन पंजाब में नहीं होने लगा नाम से किसी भी एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज में। तो हमने रैंक की बेस बनाना है, रैंक को हमने बेस बना लिया। यहाँ पर अगर हम 5000 स्टूडेंट को देखते हैं, इनके दरमियान कितना फर्क आ रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा आप नजर आएगा 85.59 से 86.18, तो तकरीबन 0.7% का फर्क आ रहा है। और अगर हम 3500 को जो पंजाब के स्टूडेंट्स को अगर हम बेस बना लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें फर्क नजर आएगा तकरीबन 0.6% का हमें यहाँ पर फर्क नजर आएगा। तो हमने इन स्टैट्स को बेस बना के हमने आगे मेरिट लिस्ट को प्रेडिक्ट करना है, एक्सपेक्ट करना है कि मेरिट 2023 में क्या हो सकता है। ये मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें काफी सारे फैक्टर्स मैंने जो है वो स्टडी किए हैं, क्योंकि नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर, जो पहले भी वीडियो बता चुका हूँ कि पिछली वीडियो मैंने इसी बेस पे बनाए थे कि नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी क्योंकि फीस यूएचएस के जो सीआईपी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे कम है, तो इसलिए यहाँ पे इस साल मेरिट ज्यादा होगा, इसका रैंक नंबर भी बढ़ेगा इस साल। तो हम अब रैंक वाइज एक एक कॉलेज को डिस्कस करेंगे जो 12 नाम्स के मेडिकल कॉलेज हैं। तो पहला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कौन सा है रैंक के लिहाज से? पहला मेडिकल कॉलेज हमारे पास है CMH मुल्तान, जिसमें लास्ट ईयर भी हाईएस्ट मेरिट रहा, और इस साल भी हमें एक्सपेक्ट यही करता है कि रैंक 630 वाले का जो था लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था 92.25 उसका एग्रीगेट था, और इस साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें टोटल सीट्स 150 थी, 150 थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी तकरीबन 600 से 650 तक की रैंक का जो है बच्चा वो इसमें एडमिशन सिक्योर कर सकता है, और 90.4%, 3%, 3.7% तक इसका मेरिट एग्रीगेट क्लोज होने तक के चांसेस हैं। ये CMH मुल्तान। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कौन सा है? हम अगला मेडिकल कॉलेज देखते हैं अपने पास CMH बहावलपुर। बहावलपुर के अंदर लास्ट ईयर जो एग्रीगेट 656 वाले स्टूडेंट का मेरिट बना था, और क्लोजिंग मेरिट 92.15 रहा 2022 में। अब हम 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2023 में 690 तक, मुझे लगता है शायद 650 या 640 ही हो जाए,
और 92.29% तक जो है वो क्लोज होने के चांसेस है इस साल। तो अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कौन सा है, वो है CMH लाहौर का। CMH लाहौर की अगर हम बात करते हैं, लास्ट टाइम 930 के एग्रीगेट वो रैंक के ऊपर एडमिशन हो गया था और 91.55% का क्लोजिंग मेरिट रहा। इस साल मुझे लगता है इसका रैंक जो है वो बढ़ जाएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 850 से 900 तक के जिन बच्चों का रैंक होगा तो वो तकरीबन एडमिशन सिक्योर कर लेंगे CMH लाहौर में, और 91.95% तक, 92 वाला इसमें सेव रहेगा, तो 91.95% तक इसमें मेरिट जाने के चांसेस हैं पड़े। तो अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास है CMH खारिया मेडिकल कॉलेज। 1480 रैंक 2022 में रहा, 90.4% इसका क्लोजिंग मेरिट 2022 में था। अब हम 2023 की अगर बात कर रहे हैं तो इसका रैंक जो है, देखिए रैंक कदरे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 1480 था 2022 में, और अगर हम बात कर रहे हैं इसके रैंक की तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो रैंक है 1480 से इस साल बढ़कर जो रैंक है वो 1420 पॉसिबिलिटी है 1400 तक रैंक चला जाए, तो हम इसका मेरिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 91.05%। तो अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कौन सा है, फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद के अंदर है। तो इसका जो लास्ट ईयर का रैंक अगर हम देख लेते हैं तो 839 रहा, क्लोजिंग मेरिट 90.05% था। 100 सीट्स इसके अंदर होती हैं, और 2023 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका रैंक जो है 1735 होगा, एक्सपेक्टेड मेरिट 90.61 होगा। अब यहाँ पर ये बहस आती है कि रैंक में देखे कदरे बेहतरी क्यों आ रही है, ये 100 बच्चों का फर्क, पहले 20 का फर्क था, 60 का 100 था। देखिए जैसे जैसे मेडिकल कॉलेजेस की जो रैंक बढ़ते जाएंगे 1840 1855, वैसे वैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर डिजायर भी बढ़ती है एडमिशन लेने की। और क्योंकि UHS के मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस है वो नम्स के मेडिकल कॉलेज की फीस से ज्यादा है, तो लोग प्रेफर करेंगे नम्स के मेडिकल कॉलेजेस को ही, अगर जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसलिए इस साल जो रैंक पोजीशन है उसमें एटलीस्ट तकरीबन जो पंजाब के अंदर होगा वो तकरीबन 200 रैंक पोजीशन तक हमें चेंज नजर आएगा लास्ट ईयर की निस्बत। ये बात आप लोग मेरे नोट कर लें इस वीडियो में, ठीक हो गया। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास रैंक 2022 में क्या था, फाउंडेशन का 2830 रैंक का बच्चा का एडमिशन हो गया था 88.5% एग्रीगेट पे, और इस साल हमारा अंदाजा क्या कहता है 2635 के रैंक तक के बच्चे का एडमिशन हो सकेगा, और 89.34% इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रह सकता है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में। हाँ, ये अलग बात है कि इस साल नस्ट MBBS भी करवा रहा है, तो उसकी वजह से भी तो शायद थोड़ा सा 20-30 का रैंक इसका है वो बढ़ जाए, क्योंकि लोगों के पास इस्लामाबाद के एक अच्छी ऑप्शन आ जाएंगे। अगला मेडिकल कॉलेज, वह मेडिकल कॉलेज जो वह कैंट में है, लास्ट ईयर रैंक रहा 2925, मतलब 2925 के रैंक के ऊपर जो बच्चा था उसका एडमिशन हो गया था, और 88.43 का क्लोजिंग मेरिट रहा 2022 में। अब 2023 में हम इसका क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैंक जो है वो 2815 या 2800 तक रहेगा, और 89.1% तक मेरिट जा सकता है वहां का भी। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास होने जा रहा है हाईटेक मेडिकल कॉलेज, जिसका जो लास्ट ईयर का अगर हम रैंक देखते तो 3210 रैंक के ऊपर बच्चे का एडमिशन हो गया था, तो 87.97% इसका एग्रीगेट क्लोजिंग रहा था। इस साल एडमिशन क्या हो सकता है इसका, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इस साल है 3000 के लगभग जिसका रैंक होगा उसका हाईटेक में हो जाएगा, और 88.5% तक हम समझते हैं इसका मेरिट भी क्लोज हो सकता है। तो पंजाब के अंदर हम कह सकते हैं जिन बच्चों का रैंक 2900 3000 है, इंशाल्लाह ताला उनका जो है नम्स के पंजाब के अंदर ही मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। तो इसके बाद हम अगला मेडिकल कॉलेज इन शॉर्ट में बता देता हूँ जिसका 88.45% तक मेरिट होगा उसका पंजाब में हो जाएगा। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कराची के मेडिकल कॉलेज है, 3 मेडिकल कॉलेज होंगे कराची के अंदर। तो देखिए ह्यूज डिफरेंस, 3200 था हाईटेक का और कराची में कितना हो गया 5856, क्योंकि लोग लाइक नहीं करते
ज़्यादातर स्टूडेंट पंजाब के होते हैं तो वो लाइक नहीं करते ट्रैवल करना, कराची में जाएँ तो 84.45 था, मगर क्योंकि रैंक में बेहतरी आ रही है ज़्यादा, तो हम इस साल इसका रैंक भी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 5,000, 5200, 5300, इवन 5500 तक के बच्चों का इसमें एडमिशन हो पाएगा। इससे कम रैंक नहीं जाने वाला। 85.38% तक इसका मेरिट जो है वो जा सकता है। शायद 86% वाले बच्चे जो होंगे वो तकरीबन कराची में एडमिशन इजीली हासिल कर लेंगे। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास कराची के अंदर है, फरदाया रोड जो है, इसका कितना रैंक रहा लास्ट में? 63 इसका रैंक रहा लास्ट ईयर, और क्लोजिंग बैट 83.75 रहा इस साल। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया टॉप 6000 के बच्चों का ही इसमें तकरीबन एडमिशन हो पाएगा। तो हम अगर 6000 की रेंज में देखते हैं तो 84.77 इसका एग्रीगेट रह सकता है फरदाया रूज का। और अगर हम बात करते हैं बहरिया मेडिकल कॉलेज, जो आखिरी मेडिकल कॉलेज है जिसका रैंक जो था लास्ट ईयर 64.31 और क्लोजिंग मेरिट 83.65 रहा, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल जो इसका रैंक है वो 6100 तक जाए और 84.67 तक जो है उसका कराची में हो जाए। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जिन भी बच्चों का जो एग्रीगेट है, जिन बच्चों का जो एग्रीगेट होगा पंजाब में जिनका एडमिशन हो जा रहा है, जिन बच्चों का एग्रीगेट 88.5 से ज्यादा है वो बच्चे जो है पंजाब में मेरिट सिक्योर कर जाएंगे, और जिन बच्चों का एग्रीगेट 85 से ज्यादा होगा वो कराची में भी एमबीबीएस में एडमिशन को स्टोर कर सकते हैं। अब बात आ जाती है आखिरी मेडिकल कॉलेज है क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसके फीस पाकिस्तान में सबसे कम है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि पाकिस्तान का सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज है। अब तो ये मेडिकल कॉलेज ईएमसी से भी सस्ता है क्योंकि इसकी फीस है 9,58,000 रुपए सिर्फ। और इसमें जो है ओपन मेरिट पंजाब के स्टूडेंट्स अलहदा अप्लाई करते हैं और बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स अलहदा अप्लाई करते हैं। तो पंजाब के स्टूडेंट का जो मेरिट रहा वो 91% रहा 2022 में, और 82% रहा बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स का। तो इसमें दो कैटेगरीज की सीट होती है क्वेटा मेडिकल कॉलेज में, एक पंजाब मतलब रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान और दूसरा बलोचिस्तान। तो रेस्ट ऑफ मैंने पंजाब इसको कंसिडर किया, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को भी। तो इसमें मैं इस साल क्योंकि फीस सबसे कम है तो लोगों की पहली चॉइस होगा, तो 92% से भी ज्यादा मेरिट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। हो सकता है कि 93 भी हो जाए क्वेटा में इस साल, और फॉर बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए 85% तक। तो बच्चों ये मैंने पूरा आप लोगों को एक एनालिसिस करके दे दिया है नम्स के तमाम मेडिकल कॉलेजेस का। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों का किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। हाँ, एंड के ऊपर आप लोगों को एक और एडवाइस कर देता हूँ कि आप लोगों ने अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इसी साल और आपका रैंक जो है वो टॉप 5000 की रेंज में आ रहा है, टॉप 6000 की रेंज में आ रहा है, तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना, उम्मीद नहीं छोड़नी। आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि आप लोगों को मैं जो है लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। मेरिट लिस्ट कोई भी आपकी मिस नहीं होने दूंगा। इस चैनल पर आपको तमाम मेरिट लिस्ट मिलेंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये कि अगर नम्स के मेडिकल कॉलेजेस का जो मेरिट में इजाफा जो शिफ्ट नजर आपको आ रही है ये है, तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, आपका यूएचएस की ऑप्शन अभी भी मौजूद है। आप लोगों ने इंशाल्लाह अप्लाई जरूर किया हुआ होगा। तो जैसे और जनवरी में याद रखिएगा, जनवरी में यूएचएस की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट लगेगी। आपको न्यू ईयर के ऊपर यूएचएस तोहफा देगी कि आपकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 2 जनवरी 2024 को आवेदन कर दी जाएगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भी इसी तरह रैंक वाइज पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि मेरिट जो है यूएचएस मेडिकल कॉलेजेस का कहाँ तक जा सकता है। और एक और बात, ये जो मैंने रैंक वाइज बनाई है ये मैंने पिछले ईयर की स्टडी की, इसमें से रैंक अभी भी मजीद 50 रैंक मजीद भी बेहतर हो सकता है। तो इसलिए ये नहीं होता कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली वही होगा। तो इसमें वेरिएशन होती है 20-30-40 जो है प्लस माइनस हो सकता होता है। पॉइंट जो 0.5% जो होता है 0.5% जो होता है उसका भी मार्जिन रखा गया है। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आपको आइडिया नहीं होते अपनी मेरिट लिस्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।